आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज की आत्मिक भोजन को ग्रहण करने के लिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। आज का वचन है रोमियो अध्याय 8 का पद संख्या 6 में लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सबसे पहले तो मैं सावधान करना चाहूँगी कि जितने भी शरीर पर मन लगाते हैं वे सब के सब एक दिन नरकुंड की आग में चले जाएंगे। हर एक मनुष्य, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी शारीरिक कार्य हैं और ये हमें परीक्षाओं में डालते हैं और अंततः हम परीक्षा में फंसकर बुराई में फंस जाते हैं और धीरे धीरे हम पाप की ओर बढ़ने लगते हैं। तो शरीर पर मन लगाने के बजाय यदि मनुष्य आत्मा पर मन लगाए, देखिए शरीर क्या कहता है, आप भोर में उठकर आपका प्रार्थना करने का मन है, मन कह रहा है आपका कि आपको प्रार्थना करना है, लेकिन शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर जो चाहता है वो आत्मा नहीं करेगा और जो आत्मा चाहता है वो शरीर करना नहीं चाहेगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपको प्रातःकाल प्रार्थना करने का मन है, आपका अंदर से हृदय और मन कर रहा है, पवित्र आत्मा की ओर से आपको अगुवाई हुई है कि आपको प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन शरीर आपको बोलेगा कि नहीं, उठने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और आराम कर लो। आत्मा आपको प्रेरित करेगी कि नहीं, हमें उठ के प्रार्थना करना है, लेकिन शरीर हमें उठने नहीं देगा। जब हम अपने शरीर की सुनते हैं और आत्मा की बातों को अनसुना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में शैतान को कार्य करने का अवसर देते हैं, क्योंकि ये जो अभिलाषाएं हैं, ये हमारे जीवन में जो शारीरिक अभिलाषाएं, वो हमारे जीवन में परीक्षा को उत्पन्न करती हैं और शारीरिक अभिलाषाओं के कारण परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, जो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। और पाप का प्रतिफल, पाप का परिणाम, पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। देखिए, जो शरीर की जो इच्छा है वो हमेशा सांसारिक बातों की ओर खींचती है। आप देख रहे होंगे आज के समय में लोग इतना ज़्यादा डिश बना रहे हैं और इतना ज़्यादा खा रहे हैं, उनका पूरा दिन खाने में बीत जा रहा है, जबकि बाइबल सिखाती है उपवास के बारे में। हमें उपवास करना है, हमें समय समय पर उपवास करना है, लेकिन आज के समय में इतने ढेर सारे डिश चल गए हैं, इतना ज़्यादा लोग खाने के पीछे आतुर है और पागल हो गए हैं। आप देखेंगे अंत के समय में बाइबल कहती है कि लोग सिर्फ खाएंगे पिएंगे और एक प्रकार से वो अपने शरीर की सुन रहे हैं, आत्मा की नहीं सुन रहे हैं। हम परमेश्वर के जन को उपवास करना है, बहुत ज़्यादा खाना की ओर ध्यान लगाना, बहुत ज़्यादा साज सज्जा मेकअप की ओर ध्यान लगाना। आजकल एक से एक कपड़े चले हुए हैं, एक से एक लोग कपड़े पहन रहे हैं, कुछ भी पहन ले रहे हैं, जो नहीं पहनना चाहिए वो भी पहन ले रहे हैं, इतना ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं, तमाम प्रकार के मेकअप चले हैं। आज मनुष्य सुंदर दिखने के लिए न जाने क्या क्या कर रहा है अपने स्किन पर, अपने फेस पर, अपनी पूरी बॉडी पर। तो ये क्या है? इतना, जब ईश्वर ने जो आपको खूबसूरती दी है, ईश्वर ने जैसा आपको बनाया है, जैसा रचा है, आप उससे संतुष्ट नहीं हो पाते और तमाम प्रकार की एक प्रकार से ये शारीरिक अभिलाषा है। शरीर को शारीरिक बातों पर मन लगाना है। हम इतना ज़्यादा शरीर पर मन लगाते हैं कि हम सुंदर दिखे, लेकिन हमारी आत्मा सुंदर हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। लेकिन आज हमारा आत्मा, हमारा मन शुद्ध हो ना हो, हमारा शरीर सुंदर दिखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये शरीर की ओर मन लगाने वाली बातें हैं। अत्यधिक भोजन करना, अत्यधिक मेकअप करना, प्रार्थना से दूर रहना, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जो परमेश्वर ने हमें जितने भी कार्य दिए हैं, जो थोड़ा, क्योंकि शरीर के, परमेश्वर के जितने भी कार्य वो सब आत्मिक है और शरीर उन आत्मिक कार्यों को करने से रुकता है। तो परमेश्वर की बातों को अनसुना करना, बाइबल की बातों को अनसुना करके शरीर की बातों को इंपॉर्टेंस देना, ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे नर्क की ओर ले जाती हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जो शरीर चाहता है कि आप करें, आप वही करते हैं, लेकिन जो आत्मा चाहती है, जो परमेश्वर चाहता है, वो आप नहीं करते हैं। यदि बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जिनका मन हो ना हो, जिनकी शक्ति हो ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है, लेकिन वो दुर्बल शरीर के साथ सुबह उठकर नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शरीर में ताकत हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने भोजन पर कंट्रोल करते हैं और 2-2 दिन, 1-1 दिन, जब भी उन्हें उपवास की प्रार्थना की आवश्यकता होती है, वो उपवास प्रार्थना भी करते हैं। एक प्रकार से वो शरीर की बातों को मारकर आत्मा की बातों को सुनते हैं, और जो आत्मा पे मन लगाएगा, वचन कहता है, वही अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। इसी अध्याय के पद संख्या 8 में देखेंगे, लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दाऊद शारीरिक अभिलाषाओं में पढ़कर व्यभिचार किया उसने, और कितना बड़ा उसने पाप किया, और व्यभिचार करने के बाद जिस स्त्री के साथ व्यभिचार किया उसके भी पति की हत्या करवा दी। तो ये क्या है? पाप कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करता है। सबसे पहले शारीरिक अभिलाषा के द्वारा ही पाप आपके जीवन में प्रवेश किया। दाऊद के जीवन में पाप इसी प्रकार से प्रवेश किया। और शरीर की इच्छाएं बहुत ही ऊंची है। शरीर कभी भी
काम नहीं करना चाहता, शरीर हमेशा आलस्य में रहना चाहता है, शरीर कभी भी मेहनत करना नहीं चाहता, शरीर हमेशा खूबसूरत दिखना चाहता है, शरीर को हमेशा अच्छा चाहिए। आज मनुष्य अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ति कर रहा है और यही कारण है कि वो वासना से घिर चुका है। आज मनुष्य अगर उसे 1 घंटा प्रार्थना में बैठना है या 10 मिनट ही किसी परमेश्वर से रिलेटेड, प्रभु यीशु मसीह के बाइबल से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है तो उसके पास समय नहीं है, लेकिन वो 3 घंटा बैठ के टीवी के सामने एक मूवी देख सकता है। वो मोबाइल पर बैठकर शॉर्ट वीडियोस, डांस, नाचना, गाना और इधर उधर की सारी तमाम फालतू वीडियो देख सकता है, क्योंकि उसकी आंखों की अभिलाषा है, उसके शरीर की अभिलाषा है, वो इन प्रकार की चीज़ों को देखे, लेकिन वो आत्मा की इच्छा को पूरा नहीं करता है। और आत्मा की इच्छा में ही परमेश्वर की इच्छा शामिल है। अगर आत्मा कहती है कि जितने देर हम मूवी देखेंगे 3 घंटे, उससे अगर हम 1 घंटा उसका परमेश्वर को देंगे तो हमारी आत्मा और हमारा शरीर दोनों परमेश्वर में बलवंत होगा, मजबूत होगा। आप देखेंगे, आप 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट भी प्रार्थना कर लें तो आपके अंदर एक अजीब सी अलौकिक ताकत आ जाएगी, आपके अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होगी। लेकिन वही अगर आप 2-3 घंटा बैठकर एक मूवी देख ले तो आपके अंदर वो एक अजीब सी बात में एक बेचैनी होने लगेगा कि कुछ तो। एकात्मिक व्यक्ति को खासकर ऐसा महसूस होता है। जो एकात्मिक व्यक्ति है, जो परमेश्वर के नज़दीक है, वो कभी भी शारीरिक कार्यों को पूरा करके संतुष्ट नहीं होगा, खुश नहीं होगा। कहीं ना कहीं से उसको इस बात का एहसास हो ही जाता है कि जितनी देर वो शारीरिक बातों पर मन लगाएगा और उतनी देर आत्मिक बातों पर मन लगाता तो उसकी आत्मा शांत होती, उसकी आत्मा में आनंद भर जाता। शरीर कहता है चर्च मत जाओ और आत्मा कहती है चर्च जाओ। शरीर कहता है प्रार्थना मत करो, आत्मा कहती है प्रार्थना करो। इस संसार में आत्मिक जीवन जीना जरूर कठिन है पर असंभव नहीं है। यदि पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप बड़े ही आसानी से आत्मिक जीवन को जी सकते हैं। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सहायता मांगे ताकि वो आत्मिक बातों के लिए और परमेश्वर के लिए जी सके और शारीरिक और सांसारिक बातों से दूर होकर परमेश्वर की इच्छाओं पर चल सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।